अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10 साल की लड़की की लाश कब्र से गायब हो गया था। तो लाश किसने गायब किया था, लाश की चोरी किसने की थी, वो पकड़ा गया है। और जब आप जानेंगे कि लाश किसने गायब किया था तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे घर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर पठेरवा में एक 10 साल की बच्ची का इंतकाल हुआ था और इंतकाल होने के बाद कब्रिस्तान में उसे दफन किया गया। फिर 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि कब्र खुला हुआ है और लड़की की लाश गायब है। फिर जब लोग कब्रिस्तान जाकर के देखे तो सच में कब्र खुला हुआ था और लड़की की लाश गायब था। फिर पुलिस वगैरह भी आई और जब जांच हुआ तो कब्र से 100 मीटर दूरी पर उस बच्ची की लाश मिली। फिर उसके बाद जब जांच शुरू हुआ तो अब जाकर के जिसने कब्र से लाश की चोरी की, जिसने कब्र खोल करके लाश को निकाला था, वो पकड़े जा चुके हैं। अब किसने लाश को चुराया था, किसने लाश को गायब किया था, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं सच्चे पैगाम आपके सामने लाता रहता हूँ। कब्र से जो लाश चोरी हुई थी, जो लाश गायब हुआ था, वो लाश चोरी करने में, लाश को निकालने में किसी और का हाथ नहीं, बल्कि बच्ची की खुद माँ और बच्ची की माँ की बहन और 1-2 लोग मिल करके रात के अंधेरे में कब्र को खोला और बच्ची की लाश को निकाल लिया। और वो अब पकड़े जा चुके हैं। और उनसे जब पूछताछ की गई कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उस बच्ची की माँ का कहना है किसी तांत्रिक वगैरह ने कहा था कि तुम बच्ची की लाश को निकाल लाओ, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। और उस तांत्रिक के चक्कर में उसकी माँ ने कब्र को खोला रात के अंधेरे में, और कब्र खोलने के बाद अपनी बच्ची को निकाला। और जब तांत्रिक के पास ले गए और तांत्रिक भी जिंदा न कर सका, जब तांत्रिक जिंदा न किया तो वहीं पर बच्ची के लाश को छोड़ करके वो लोग भाग गए। तब तक लोगों को पता चला और जांच हुआ तो अब जाकर के ये लोग पकड़े जा चुके हैं। और अब देखें जरा पुलिस वगैरह का क्या कहना है, इस वीडियो में देख लेते हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। मेरी बेटी बात नहीं कर रही थी, आपको कुछ भी नहीं हुआ, ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो लोग नहीं आराम हुआ। 17 तारीख को मैं दिन भर हुआ था, 18 तारीख को दिन भर था रात में, 18 तारीख को 12 बजे के बाद से 19 तारीख का डेट लगा। मैं 18 तारीख को 9 बजे ब्लड दिया हूँ और ला के ब्लड चढ़ रहा था, आधा ब्लड चढ़ा था। 19 तारीख के डेट में 1 बजे के बाद 1:20 या 25 मिनट में वो ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद से बोले आप लोग लेके जाइए उसको, लेके चले। यूपी के कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक गांव पठेरिया का टोला सहदौली, जहां बीते 18 जुलाई को दफनाई गई थी 10 साल की मासूम बच्ची की लाश। 21 जुलाई को अचानक कब्र से गायब हो गई थी ये लाश। ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत, सिर्फ एक खाली कब्र और चारों ओर पसरा था सन्नाटा। गांव में हलचल मच गई कि आखिर मासूम की लाश कहां गई। पुलिस ने जब जांच की रफ्तार तेज की तो 16 दिन बाद जो सामने आया उसने सबका रूह कपाने पर मजबूर कर दिया। कब्र से बस 100 मीटर दूर सुनसान टावर की झाड़ियों में बच्ची की लाश बरामद हुई थी। उस लाश के पास एक बुर्का, एक साड़ी और इन्हीं कपड़ों ने खोल दी थी उस बच्ची की लाश की कहानी। तंत्र मंत्र की वो खौफनाक परत जिसमें अपनों ने ही मासूम को फिर से जिंदा करने की तमन्ना में उसे फिर से मार डाला। 21 जुलाई 2025 मेरे बिस्मिल्लाह अंसारी, जो पठेरिया गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर सूचना दी थी उसके लड़की की रुखसा की उम्र करीब 10 साल थी। इलाज के दौरान 18/19 की रात्रि में मृत्यु हो गई। उसके शव को गाँव के ही कब्रिस्तान में दिनांक 19/7/2025 को दफन किया गया था। शव को किसी ने गायब कर दिया है। सूचना के आधार पर थाना पठेरवा में धाराओं में पंजीकृत किया गया। विवेचना के लिए टीम लगाई गई। थाना अध्यक्ष भैरवा को आज के छनावर में सफलता मिली है। इस घटना में मृतका को उसका शव निकाला गया था। उसके झाड़ फूक करके उसको जिंदा होने की अभिलाषा में उन्होंने ऐसा किया था। इसमें जो प्रकाश में आए हैं बेदा खातून, जो विवादी की पत्नी है, सुगम खान बेदा खातून विवादी की साली है। इसके अलावा तबारक
सूचना देते हैं निवासी बलुआ सकिया थाना पटनेरवा 4 व्यक्ति के नाम प्रकाश में आए जिनके बता दें कि पुलिस ने जब जांच की तो इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में बच्ची की मां जुबैदा खातून, उसकी बहन सुबैदा, सुगून खान और तबारक शामिल है। इन सब ने मिलकर रात में बच्ची की शव को कब्र से निकाला और तंत्र क्रिया करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के डर से लाश को झाड़ियों में छोड़कर भाग गए थे। एक माँ जिसने खुद अपनी बेटी को दफनाया, वही माँ उसे दोबारा जिंदा करने के लिए उसकी कब्र खोदकर शव को निकालकर उसे काले तंत्र के हवाले कर देती है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या फिर कहानी कुछ और थी? पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कानून अपने रास्ते पर है, लेकिन ऐसा केस समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक माँ जिसने बेटी को खोया, लेकिन अंधविश्वास में इतना डूब गई कि उसे जिंदा करने की उम्मीद में कानून की भी हदें पार कर दी।